Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Limani from Unity Public School, Cambridge, Standard 5th, subject EVS, Chapter 20, Woods Forest. Woods Forest, Daughter of the Jungle. Daughter of the Jungle. लुक एट द पिक्चर्स. हमें यहाँ पे बताया है कि ये पिक्चर्स को आप देखो, ये पिक्चर को आप देखो. वेयर डू यू थिंक दिस चिल्ड्रन आर ऑफ टू? क्या आप सोच रहे होगे कि ये सारे जो चिल्ड्रंस है वो कहाँ पे जा रहे हैं? विथ लिटिल बंडल्स ऑन देयर स्टिक. वो खुद की जो स्टिक, सबके हाथ में खुद की स्टिक है और उसके ऊपर एक बंडल लगाया हुआ है. व्हेन यू फाइंड आउट यू टू वुड वांट टू गो विथ दैम. क्या आप वो देखने के लिए उसके साथ चलेंगे? क्या आप उसके साथ जाएंगे देखने के लिए कि वो कहाँ पे जा रहे हैं? तो यहाँ पे बताया गया है द चिल्ड्रंस आर गोइंग टू द फॉरेस्ट. वो सारे चिल्ड्रंस कहाँ पे जा रहे हैं? जंगल में, फॉरेस्ट में जा रहे हैं. देयर दे जम्प कूदते हुए, रन चलते हुए, क्लाइम ट्रीज चढ़ते हुए, ट्री पर चढ़ते हुए, एंड सिंग अ सॉन्ग देन गाते हुए इन देयर लैंग्वेज कॉल्ड कुडुक. वो कुडुक लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में गाते हुए, वो मज़े करते हुए जंगल में जा रहे हैं ये सारे चिल्ड्रंस. दे पिक द फैलन फ्लावर्स एंड लीव्स. वो क्या करते थे? वो जो गिरे हुए, जो पैड से गिरे हुए, जो छोट से प्लांट से गिरे हुए फ्लावर्स और उसकी जो लीव्स होते हैं उसे उठाते थे. टू वीव दैम इनटू नेकलेसेस. तो वो फ्लावर और लीव्स को उठाकर वो उसको क्या करते थे? वीव, वो उसे बुनाते थे, नेकलेस बनाते थे उसमें. दे एन्जॉय, उससे नेकलेस बनाते थे. दे एन्जॉय द वाइल्ड फ्रूट्स. और वो जंगली जो फ्रूट्स होते हैं उसे एन्जॉय करते हैं खाकर. दे लुक फॉर बर्ड्स. वो पंछियों को देखकर वुस कॉल दे इमिटेट. वो क्या करते थे? बर्ड्स को देखकर उसका इमिटेट करते थे. Joining them in all this fun is their favorite दीदी. Then उसकी जो ये फेवरेट दीदी है सूर्यमणि, ओके, वो सबके साथ बातचीत करते हुए, मज़े करते हुए, एंजॉय करते हुए जा रहे थे फॉरेस्ट, जंगल में. एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रंस टू द फॉरेस्ट. ये जो उसकी जो फेवरेट दीदी है सूर्यमणि, वो हर संडे ये सारे बच्चे को लेकर कहाँ पे जाती है? फॉरेस्ट में. एज दे मूव अराउंड फॉरेस्ट को देखने के लिए, जंगल को देखने के लिए. शी शो दैम हाउ टू रिकॉग्नाइज द ट्रीज मतलब जंगल के ट्रीज कैसे होते हैं, उसके प्लांट छोड़ कैसे होते हैं, एंड एनिमल को देखने के लिए वहाँ पे जंगल में जाते थे. चिल्ड्रंस एंजॉय दिस स्पेशल क्लास इन अ फॉरेस्ट. और ये जो सारे चिल्ड्रंस है वो एंजॉय के साथ, मज़े से ये स्पेशल क्लास को अटेंड करते थे इन फॉरेस्ट जंगल में. एंड सूर्यमणि ऑलवेज से, और सूर्यमणि हमेशा क्या बोलती है? टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट एज रीडिंग बुक्स. कि फॉरेस्ट के बारे में जानना एक बुक को पढ़ने के लिए, एक बुक को रीड करने के मतलब हम एक बुक को रीड करते हैं, इतना ही इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट को जानना, जंगल को जानना इतना ही इम्पोर्टेंट है. शी से, वो क्या बोलती है? वी आर फॉरेस्ट पीपल. हम क्या है? हम जंगल के पीपल हैं, हम आदिवासी हैं, ओके. तो हम जंगल के पीपल हैं, मतलब हम फॉरेस्ट पीपल हैं. आर लिव्स आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट. हम
ऐसे बोल रहे हैं कि हम फॉरेस्ट जंगल के साथ जुड़े हुए हैं आदिवासी, देन इफ द फॉरेस्ट इज आर नॉट देयर, कि फॉरेस्ट अगर जंगल नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे यहाँ पे। वी टू विल नॉट रिमेन, अगर जंगल भी यहाँ पे नहीं रहा तो हम भी यहाँ पे नहीं रहेंगे। ओके, यहाँ पे है सूर्यमणि की स्टोरी। ये स्टोरी है वो रियल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है। एंड सूर्यमणि इज गर्ल स्टार, उसका एक प्रोजेक्ट था गर्ल स्टार। देन उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओके, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात की गई उसकी। एंड वो हैव चेंज देयर लिव्स बाय गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाकर ये सारी उसकी जो रहने की जगह है, उसकी जो लाइफ है वो सारी चेंज हो गई है। ग्रोइंग अप, यहाँ पे बताया ग्रोइंग अप। सूर्यमणि लव्स टू द फॉरेस्ट सिंस शी वॉज अ चाइल्ड, वो जब छोटी थी तब से, बचपन से लेकर उसे फॉरेस्ट बहुत ही पसंद है, जंगल उसे बहुत पसंद था। एंड शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल, और वो उसकी मतलब शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल बट वुड चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। वो जब भी स्कूल जाती थी तो वो डायरेक्ट रोड, मतलब जो स्कूल का रोड होता है वहाँ पे नहीं जाती थी, पर वो क्या चूज़ करती थी, जंगल से जाने का रास्ता ढूंढती थी, वो जंगल से जाती थी, जंगल थ्रू वो अपने स्कूल जाती थी। सूर्यमणि's फादर हैड ए स्मॉल फील्ड, और सूर्यमणि के जो फादर थे, सूर्यमणि के जो फादर थे उसे एक फील्ड दी गई थी, मतलब एक जगह प्लेस दी गई थी, उसमें वो क्या करते हैं, खेती करते थे। स्मॉल फील्ड, छोटी जगह दी गई थी उसे। और फैमिली यूज टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उसकी जो फैमिली है वो क्या करती थी, फॉरेस्ट में लीव्स और हर्ब्स यानी जो जड़ी बूटियाँ होती है वो, लीव्स एंड हर्ब्स, पत्तों और हर्ब्स को, जड़ी बूटियाँ, वो कहाँ से लेते थे, जंगल से लेते थे। एंड सेल दिस इन द बाज़ार, और वो बाज़ार में सेल करते थे उसके पापा। हर मदर वुड वेव बास्केट फ्रॉम बाम्बू और मैक लीफ प्लेट्स आउट ऑफ द फैलन लीव्स, और उसकी जो मदर थी वो क्या करती थी, वो बास्केट को बुनती थी, बाम्बू से वो बास्केट बनाती थी। एंड मैक लीफ प्लेट्स आउट ऑफ द फैलन लीव्स, और जो गिरे हुए जो पत्ते होते हैं उसमें से वो लीफ प्लेट्स बनाती थी। बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट, एंड अब वो एक भी पत्ता जंगल में से उठा नहीं सकते। क्यों? दैट इज सीन शंभू द कॉन्ट्रैक्टर कैम देयर, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर आया था, शंभू। The people of सूर्यमणि's village were afraid of the contractor, और वो जो शंभू कॉन्ट्रैक्टर था, तो वो जो सूर्यमणि का जो गांव था उसमें सब लोग डरते थे उससे, कॉन्ट्रैक्टर से वो सब डरते थे। अफेयर यानी डर। एवरीवन एक्सेप्ट बुढ़िया माई, और सब उससे डरते थे, पर एक जो बुढ़िया माई थी वो बोलती थी, वो बोलती थी, वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ऑवर इट। वो क्या बोलते थे कि हाँ, फॉरेस्ट है उसमें हमारा हक है, क्योंकि हम जंगल में रहते हैं, इसलिए फॉरेस्ट में हमारा हक है। वो लुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट, और हमने फॉरेस्ट का ख्याल रखा है, मतलब कि वो बुढ़िया मई बोलती है कि हमने फॉरेस्ट को फॉरेस्ट
का हक हमारा है, वो लुक आफ्टर आर फॉरेस्ट, हमने फॉरेस्ट को रखा, अच्छे से रखा है। वी डोंट कट ट्रीज लाइक दिस कॉन्ट्रैक्टर डू, कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो कॉन्ट्रैक्टर पेड़ पौधे को काटते हैं, ट्रीज को काटते हैं, पर हमने तो एक भी ट्रीज नहीं काटा है। दिस फॉरेस्ट इज़ लाइक आर कलेक्टिव बैंक, जितना ही हमें चाहिए होता है उतना ही हम फॉरेस्ट में से लेते हैं, मतलब जंगल में से लेते हैं। बाकी का जो होता है वो हम उसे उसकी फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं। और ये जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए कलेक्टिव बैंक, जैसे कि नॉट योर्स और माइन अलोन, जैसे कि हमें जितना चाहिए होता है उतना ही हम फॉरेस्ट में से यूज़ करते हैं। हर पुरानी चीज़ें होती है, मतलब जो जितनी भी हमें चाहिए होती है उतनी ही हम लेते हैं, बाकी की हम फॉरेस्ट का ध्यान रखते हैं, जैसे कि एनिमल्स है, बर्ड्स है और ट्रीज है, पेड़ पौधे हैं, वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। और वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड, जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना ही हम लेते हैं, वो बोल रही है। एंड वी डोंट यूज़ अप ऑल आर वेल्थ, हमने पूरा ही ख़त्म नहीं किया। वो बोल रही है कि फॉरेस्ट की जो वेल्थ है वो हमने नहीं ख़त्म की है, हम ख़त्म नहीं करेंगे। Suryamani's father could no longer support the family on the small land, और जो ये सूर्यमनीस के जो फादर है वो एक छोटे से लैंड से वो हमें सपोर्ट नहीं कर सकते थे, हमारी पूरी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते थे। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क, और मेरे जो फादर है वो कहाँ पे गए, टाउन में। यहाँ पे सूर्यमणि की बात की गई है। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क, सूर्यमनीस की फैमिली की बात की गई है। तो वो उसके जो फादर थे वो कहाँ पे जाते थे, सिटी में, टाउन में जाते थे काम को ढूंढने के लिए, काम को ढूंढने के लिए। पर बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव, पर काम मतलब तो भी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें वो हमारे से, मतलब उससे ये सारी चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई। समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस, हमारे घर में कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर में फूड नहीं होता है खाने के लिए। एट टाइम्स मनिया चाचा वहाँ पे आते हैं, मेरे चाचा अंकल मनिया चाचा वुड सेंड सम ग्रेन, वो हमें थोड़े कुछ ग्रेन देते हैं फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमनीस हाउस, और वो छोटी दुकानों में से, छोटी शॉप में से हमें देते थे, लाकर देते थे, ग्रीन हमारे घर में डाल देते थे। देन चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन बिशानपुर, ओके, बिशानपुर। तो उसके जो वो चाचा है वो क्या करते थे, ट्राई करते थे, मतलब ज़्यादा ट्राई करते थे कि सूर्यमणि का एडमिशन हो जाए। कौन सी स्कूल में, बिशानपुर की स्कूल में सूर्यमणि का एडमिशन हो जाए। हियर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस, और उसकी जो फीस है वो भी मतलब वो भी पे कर दी थी उसके चाचा ने, फीस, यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स, क्योंकि उसके फादर की इतनी पोजीशन नहीं थी, इसलिए उसके चाचा ये सारे चीज़ें उसे लाकर देते थे। सूर्यमनीस वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी, और सूर्यमणि को भी वहाँ पे रहना पड़ा स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए। देन सूर्यमणि डिडंट वांट टू लीव हर विलेज, और सूर्यमणि का मन नहीं लग रहा था विलेज को, गांव को छोड़ना एंड फॉरेस्ट को, जंगल को छोड़ना। बट मनिया चाचा वॉज फॉर्म,
और मनिया चाचा जो उसके चाचा थे, मनिया चाचा, वो उससे बोल रहे थे इफ़ यू डू नॉट स्टडी, अब तुम पढ़ोगी नहीं, व्हाट 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 विल यू डू, अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो तुम क्या करोगी, गो हंग्री, भूखी रहोगी। सूर्यमणि वुड आर्ग्यू, सूर्यमणि ने उसके चाचा के सामने आर्ग्यू किया, वाई शुड आई गो हंग्री, क्यों मैं भूखी रहूँ। द जंगल इज़ देयर टू हेल्प, ये जो जंगल है वो मेरी हेल्प करता है, मेरी मदद करेगा, मैं क्यों भूखी रहूँ। चाचा ट्राइड टू एक्सप्लेन, चाचा दोबारा उसे ट्राई करने उसे एक्सप्लेन करने लगे कि बट वी उसे समझाने लगे कि बट वी आर बीइंग मूव अवे फ्रॉम आर फॉरेस्ट, इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग, कि अभी ये जो फॉरेस्ट है, अभी ये जो जंगल है, वो ज़्यादातर मतलब कि बीइंग मूव अवे फ्रॉम आर फॉरेस्ट्स, वो अभी डिसअपीयरिंग यानी गायब होने लगा है। इवन यहाँ पे फॉरेस्ट भी कम बचेंगे, ऐसे बोल रही है। इन देयर प्लेस माइन आर बीइंग डग एंड डैम्स आर बीइंग बिल्ट, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है वो वहाँ पे जो माइंस होती है उसको बीइंग डग उसे गढ़ा जाता है, उसे गढ़ा जाता है। देन उसके ऊपर डैम्स और सारे मतलब डैम्स वो बिल्ड किए जाते हैं। देन बिलीव मी, तुम मेरे ऊपर मतलब कि बिलीव करो कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टडी, तुम स्टडी करोगी। मतलब कि बोल रहे हैं कि स्टडी करना इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉ, तुम्हें समझ में टू लॉ के बारे में कुछ पढ़ोगी तो यहाँ पे मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव आवर फॉरेस्ट, तुम लॉ के बारे में कानून के बारे में पढ़ोगी तो तुम फॉरेस्ट को, जंगल को बचा सकती हो। यंग सूर्यमणि लिसन, वो सुन रही थी, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ व्हाट ही सेड, और सूर्यमणि ये सुन रही थी और वो समझ रही थी कि मेरे चाचा मुझे क्या समझा रहे हैं। मेरे चाचा मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। सूर्यमणि's जर्नी, यहाँ पे उसकी जर्नी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सूर्यमणि's वॉज फिल्ड विथ जॉय ऑन सीइंग द स्कूल एट बिशानपुर, वो अच्छे से रहने लगी, एंजॉय करने लगी उसके स्कूल में, बिशानपुर में। तो द स्कूल वॉज नियर अ थिक फॉरेस्ट, क्योंकि उसकी जो स्कूल थी उसके नज़दीक में बड़ा सा फॉरेस्ट था, हरा भरा जंगल था। सूर्यमणि स्टडी हार्ड एंड पास्ड हर BA, सूर्यमणि ने ज़्यादा मतलब स्टडी में ज़्यादा हार्डवर्क किया, मेहनत की और उन्हें BA पास किया। आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप ली उसने। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस, और उसके गांव में एक लड़की थी जिसने फर्स्ट टाइम वाइल सी वॉज इन कॉलेज सी मीट वसावी दीदी, और उसके जो कॉलेज में किससे मिली वो, वसावी दीदी को, वो जर्नलिस्ट थी। एंड सूर्यमणि सुन ज्वाइन हर टू वर्क, और उन्हें क्या ज्वाइन किया, फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। उन्हें सूर्यमणि ने क्या ज्वाइन किया, जंगल बचाओ आंदोलन ज्वाइन किया, मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। दिस वर्क टू सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, और तब जो वो सूर्यमणि ने जब से वो वर्क ज्वाइन किया तब से वो बड़े बड़े शहरों में जाने लगी और सिटीज़ में जाने लगी,
हर फादर डिड नॉट लाइक दिस, और उसके पापा को ये पसंद नहीं था, उसके फादर को ये पसंद नहीं था, बट सूर्यमणि इज कंटिन्यू हर वर्क, और सूर्यमणि ने अपना काम चालू ही रखा. Then not only that, she also started to fight for the right of the village people. और उन्हें ये मतलब ये जो सूर्यमणि है जो ये वर्क ज्वाइन किया था, तो वो एक ही वर्क नहीं किया है, उन्हें किसके राइट के उसे राइट अगेंस्ट पीपल, उसके गांव के जो पीपल है, जो उसके गांव के लोग हैं, उसके राइट के लिए, उसके हक के लिए उन्हें फाइट किया. हर चाइल्डहुड फ्रेंड बिजोय, उसका जो बचपन का जो दोस्त था बिजोय, हेल्प हर इन दिस वर्क, और वो जो बिजोय था वो इसके काम में मदद कर रहा था, सूर्यमणि के काम में हेल्प कर रहा था. देन सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड्स मिर्ची, और सूर्यमणि का दूसरा भी फ्रेंड था मिर्ची. वो स्टार्टेड विथ हर डे एंड नाइट, और वो मिर्ची दिन और रात उसके साथ ही रहता था. सूर्यमणि वुड शेयर ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम्स, उसके सपने, उसके थॉट्स, उसके विचार, वो सारे मिर्ची को शेयर करती थी. देन मिर्ची वुड लिसन एंड से की देन सूर्यमणि हैड अ ड्रीम फॉर हर कुडुक कम्युनिटी, और उसका जो सपना था सूर्यमणि का वो कुडुक कम्युनिटी के लिए था कि शी वांटेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बीइंग आदिवासी, कि उसकी जो कुडुक कम्युनिटी है वो ऐसा सोच रही थी कि ये जो हम आदिवासी है वो अपना फील मतलब अपना प्राउड फील करे कि हम आदिवासी है, मतलब उसे डर ना लगे कि हम आदिवासी है तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ शर्म वगैरह किसी के सामने ना हो. एंड सूर्यमणि तोरंग, सूर्यमणि वॉज 21 when शी ओपन अ सेंटर. सूर्यमणि जब 21 साल की थी तब उन्हें एक सेंटर ओपन किया विद द हेल्प ऑफ वसावी दीदी की हेल्प से, उसकी मदद से, और दूसरे लोगों की मदद से उन्हें ये सेंटर ओपन किया था. शी कॉल्ड इट, वो क्या बोलती थी कि तोरंग विच मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज. कुडुक लैंग्वेज में जंगल को तोरंग कहते हैं. देन सूर्यमणि वांटेड टू द ऑन फेस्टिवल पीपल शुड सिंग देयर ऑन सॉन्ग, वो अपनी लैंग्वेज में गाने गाते हैं, एंड दे शुड नॉट फॉरगेट देयर म्यूजिक एंड शुड एंजॉय वेयरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लॉथ. देन वो क्या करते थे, वो उन्हें जो वो सेंटर ओपन किया था वहाँ पे वो सब लोगों ने क्या किया, उसकी लैंग्वेज में गाना गाया, देन म्यूज़िक डांस किया, उसकी ट्रेडिशनल क्लॉथ पहन के एंजॉय किया, मज़ा किया. देन चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लर्न अबाउट हर्ब्स एंड मेडिसिन्स एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम बैम्बू. देन वहाँ के जो बच्चे हैं उसे पढ़ाना स्टार्ट किया हर्ब्स के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, जड़ी बूटियाँ, मेडिसिन्स, दवाई के बारे में. देन बाम्बू से बनाए हुए आर्ट, ओके, कि बाम्बू से कौन कौन से चीज़ें बना सकते हो, वो सारी चीज़ें बताई. चिल्ड्रंस शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ स्कूल बट मस्ट लिंक इट विथ देयर ओन लैंग्वेजेस. चिल्ड्रंस को लैंग्वेज के बारे में बताया स्कूल में. देन वो इससे भी ज़्यादा अपनी खुद की लैंग्वेज के बारे में बताया. देन ऑल दिस हैपन इन द तोरंग सेंटर. सब कुछ हो रहा था तोरंग सेंटर में, सब कुछ कर दिया वहाँ पे. जैसे कि कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है तो उसके ऊपर सारी चीज़ें रेडी करना, वो सब सिखाया.
देन मैनी स्पेशल बुक, और कितनी भी ऐसी बुक जो स्पेशल बुक अबाउट द कुडुक कम्युनिटी की जो कितनी सारी बुक्स थी वो कलेक्ट की, अदर आदिवासीज हैज़ बीन कलेक्टेड, एंड दूसरे भी चीज़ें कलेक्ट की जैसे कि फ्लूट है, जो बांसुरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम्स, उसके जो ड्रम्स है बजाने के लिए ऑल्सो केप्ट देयर, वो रख लिए वहाँ पे उसके सेंटर में. देन वेन एवर समथिंग इज़ अनफेयर, जब भी अनफेयर होता है तब ये सारी चीज़ें वहाँ पे काम आती है. और इफ़ समवन इज़ अफेयर्ड दैट हिज लैंड एंड लाइवहुड वुड बी टेकन अवे, they turn to Suryamani. Suryamani fight for everyone's rights. और मतलब कि ये जो सारी लैंड है, उसकी जो ज़मीन है, उससे मतलब कोई भी नहीं डरता है कि ये जो ज़मीन, ये जो फॉरेस्ट है वो हमारा है, हमारा हक है उसमें. वो अपने राइट के अगेंस्ट फाइट उन्होंने की. Then Suryamani and Bijoy have got married and worked together. और सूर्यमणि और बिजोय की शादी हो गई, शादी कर ली, और दोनों ने साथ में काम चालू रखा, साथ में काम किया. Then today their work is spread. ये चेहरा मैनी पीपल को मतलब सहारा दिया, कई सारे पीपल को, कई सारे लोगों को सहारा दिया. देन शी इज़ इन्वाइटेड इवन टू अदर कंट्रीज. और अभी भी कई सारी मतलब कई सारी वहाँ पे जो कंट्रीज थी वहाँ पे उसे बुलाते थे, इनवाइट करते थे उसके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए. देन पीपल ऑफ हर एरिया आर ऑल्सो राइजिंग देयर वॉइस फॉर अ न्यू फॉरेस्ट लॉ. दैन उसके जो गांव के जो लोग थे, उसकी जो एरिया के जो लोग थे, उन्हें एक आवाज़ मिल गई कि वो सबको एक कानून का मतलब जंगल जो फॉरेस्ट के जो राइट होते हैं उसे पता चला. राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 वो क्या है? तो राइट to Forest Act 2007 people who have been living in the forest for at least 25 years, कि वहाँ के जो लोग हैं वो 25 सालों से 25 सालों से वो वहाँ पे रहते हैं, हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड. तो उसकी जो ज़मीन है, जो जंगल की ज़मीन है, तो उसमें उसका हक है. वॉट इज़ ग्रोन ऑन इट, वो क्या उसके मतलब वो फॉरेस्ट में क्या ग्रो करे, कौन से प्लांट या ट्री उगाए, वो उसके राइट है. दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, उसे कोई भी जंगल के बाहर नहीं निकाल सकता. द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा. और ग्राम सभा में ये सारी काम होते थे. देन अ फॉरेस्ट इज़ एवरीथिंग फॉर अस आदिवासी के लिए यहाँ पे है सिखिया, क्लास 10 की एक लड़की है उड़ीसा की, उन्हें लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर को. तो हम देखते हैं वो लेटर क्या है. अ फॉरेस्ट इज़ एवरीथिंग फॉर अस आदिवासी के लिए ये जो फॉरेस्ट है वो सारी चीज़ें हैं, कि सब कुछ है. जंगल वो जो सब कुछ है आदिवासी के लिए. एंड वी कांट लाइव अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट इवन फॉर अ डे, कि हम एक दिन भी हम यहाँ से मतलब फॉरेस्ट के बिना नहीं रह सकते. गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट के लिए. डैम्स एंड फैक्ट्रीज आर बीइंग बिल्ट. वहाँ पे उन्हें गवर्नमेंट ने डैम्स और फैक्ट्रीज़ को, अगर वहाँ पे डैम्स और फैक्ट्रीज़ वो सारी बिल्ड किया जाए तो फॉरेस्ट रहेंगे नहीं. विच आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम अस. कहीं पे भी जंगल नहीं मिलेगा.
बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट अगर होगा तो कहीं पे भी जंगल नहीं दिखाई देगा. वी नीड टू थिंक वेयर, अगर हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कहाँ से लाएंगे. तो फॉरेस्ट पीपल वी गो एंड व्हाट विल हैपन टू द लाइवहुड. तो जो फॉरेस्ट की में, जो जंगल में जो रहने वाले लोग हैं, एनिमल्स लाइक एनिमल्स है, legs of animals living in the forest go, where we the legs of animals living in the forest go, कि वो बता रहे कि जंगल में जो लोग रह रहे हैं और लेग्स ऑफ एनिमल्स, लाखों में एनिमल्स है जंगल में, तो वो सारे कहाँ पे जाएंगे. इफ़ देर आर नो फॉरेस्ट, कहीं पे भी फॉरेस्ट नहीं रहेगा, देन वी डिग आउट आर लैंड्स ऑफ मिनरल्स लाइक, जैसे कि वो बता रहे हैं कि ये फॉरेस्ट की जो ज़मीन है उसकी अंदर से मिनरल्स लाइक एनिमल एल्यूमिनियम, व्हाट विल बी लेफ्ट, अगर उसमें से जो ये सारा निकल जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा. क्या बचेगा? ओनली पोल्यूटेड एयर, दूषित हवा, वाटर, पानी, एंड माइल्स ऑफ बर्न लैंड, और बंजर ज़मीन रह जाएगी. ये वाला जो मैप है हमने वर्कशीट में पढ़ा है. आगे देखते हैं लॉटरी फ्रॉम फार्मिंग इन मिज़ोरम. तो मिज़ोरम में कैसे होती है. तो यू रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणि स्टोरी. हमने ये झारखंड की सूर्यमणि की स्टोरी देखी. तो यहाँ पे नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ मिज़ोरम्स. हिल्स यानी पहाड़ी वाला इलाका, मिज़ोरम का पहाड़ी वाला इलाका. शी हाउ पीपल लाइव देयर, वो यहाँ के लोग कैसे रहते हैं. एंड हाउ फार्मिंग इज़ डन, और यहाँ पे खेती लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. दिग 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 बेल बजाया. एज सुन एज द स्कूल बेल रंग, लमेतिया दिगी एंड दिगीमा पिक देयर बैग्स एंड हरी होम. तो यहाँ पे स्कूल का बेल बजता है और सब लोगों ने अपना बैग को पैक कर दिया एंड ये सारे लोग घर पे जाने लगे, मतलब घर पे जाने के लिए रेडी हो गए. ऑन द वे दे स्टॉप टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम इन अ कप मेड ऑफ बैम्बू विच वॉज केप्ट देयर. और वो सारे लोग वहाँ पे पानी पीने के लिए, और स्ट्रीम ऑफ इन अ कप मेड ऑफ बैम्बू, जो बैम्बू से बनाया हुआ कप होता है, स्ट्रीम, विच वॉज केप्ट देयर, वो सब ने रख लिया. दस टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रंस, यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रंस को भी जल्दी नहीं थी, इवन साइमा सर थे उसे भी जाने की जल्दी थी. Was in a hurry to get back. Today there would be a special meeting of the village counseling. पंचायत में एक स्पेशल मीटिंग थी. At the meeting there would be lottery to decide which family will get how much land of for farming. पंचायत की एक मीटिंग थी. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिजोरम में है ना कि सबकी अलग अलग लैंड होती है. तो कोई किसी की भी स्पेशल लैंड नहीं होती, मतलब ये जो सारी लैंड होती है, सारी ज़मीन होती है, गांव की होती है. तो वो गांव वाले, मतलब कि पंचायत सबको देती है खेती करने के लिए. फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग. वहाँ पे सारे मतलब लोइड्री सिस्टम, ओके, जैसे कि लोइड्री सिस्टम, इसे कितनी लैंड दी जाएगी, इसे कितनी लैंड दी जाएगी, ऐसे बांटते हैं ज़मीन को कि इसमें इतने टीम में वो खेती करेगा, इतने टीम में वो खेती करेगा, ऐसे यहाँ पे बांटा जाता है. फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग. और फैमिली उस जो यहाँ पे जो फैमिली है
वेट करती है कि हमें कितनी ज़मीन मिलेगी। द लैंड बिलोंग टू द होल विलेज। यहाँ पे लैंड है वो गांव की, पूरी गांव की ही होती है, नॉट सेपरेटेड पीपल। वहाँ के लोगों की सेपरेट कोई भी लैंड नहीं होती है। सो दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और यहाँ पे जो फार्मिंग खेती करते हैं तो अलग अलग पार्टों में, अलग अलग हिस्सों में यहाँ पे खेती की जाती है। देन अ ब्यूटीफुल पॉट मेड ऑफ बाम्बू। वहाँ पे एक बाम्बू का पॉट बना हुआ है, बाम्बू से बना हुआ पॉट, ब्यूटीफुल खूबसूरत पॉट वहाँ पे है। वॉज शेकन वेल वंस इट वॉज टेकन आउट। वहाँ पे एक चीज़ है, वो एक बड़ा सा एक पॉट था, उसमें उसे शेक किया गया। देन उसमें से एक चीट निकाली, टेकन आउट। साइमा सर्स फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस। तो साइमा सर की जो फैमिली थी उसे पहला चांस मिला कि उसमें से वो चीट उठाए, पोर्ट में से वो चीट उठाए। ही सेड, वो क्या बोले साइमा सर, आई एम हैप्पी, मैं कितना खुश हूँ, दैट माई फैमिली गेट्स टू चूज़ फर्स्ट, कि मेरी फैमिली है वो पहले चूज़ करती है, मेरी फैमिली को पहले चूज़ किया। बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड, क्योंकि इस बार में ज़्यादा ज़मीन नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर, मैंने ज़्यादा ज़मीन ली थी। वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल, मैंने अच्छी तरीके से खेती नहीं की हुई थी। आफ्टर माई सिस्टर जेरे, मेरी जो सिस्टर थी, तब मेरी सिस्टर थी, तो वो अभी उसकी शादी हो गई, मतलब उसकी शादी हो गई, तो वो बाहर मतलब वेंट अवे, इट इज़ डिफ़िकल्ट, वो अब यहाँ पे नहीं है, वो बाहर चली गई है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज फार्मिंग अलोन। तो मुझे ये मतलब मैं इतनी ज़मीन को मैं नहीं ले पाऊँगा। साइमा सर आस्क फॉर 3 टिन ऑफ लैंड। साइमा सर ने बोला कि 3 टिन लैंड क्या होता है। तो लिटिल मैथिनी आस्क, जो छोटी मैथिनी थी लड़की, उन्हें पूछा कि व्हाट इज़ 3 टिन ऑफ लैंड, कि 3 टिन ऑफ लैंड क्या है। तो चुमिया ने एक्सप्लेन किया, बताया कि द लैंड ऑफ ऑन विच वी ग्रो 1 टिन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड 1 टिन ऑफ लैंड, कि अगर ज़मीन में 1 टिन सीड ग्रो होता है तो उसे कहते हैं 1 टिन ऑफ लैंड। जिस ज़मीन में से 1 टिन सीड्स निकलते हैं तो उसे कहते हैं 1 टिन ऑफ लैंड। 1 by 1, एक के बाद एक, द विलेज फैमिलीज गॉट देयर पीसेस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। तो वहाँ पे जो गांव के जो लोग थे, गांव की जो फैमिलीज थी, तो उन्हें लैंड का जो हिस्सा था वो उसे फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए मिल गया। तो यहाँ पे बात थी खेती की। इन मिज़ोरम जूम फार्मिंग क्या है। जूम फार्मिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आफ्टर कटिंग 1 क्रॉप, एक क्रॉप को काटा जाता है, एंड द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर, उसे छोड़ दिया जाता है, पूरे 1 ईयर तक के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। देन नथिंग इज़ ग्रोन देयर, उसके वो ज़मीन में कुछ भी ग्रो नहीं किया जाता है। द बाम्बू आर वीड्स, एंड बाम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, उसे लैंड में से, ज़मीन में से उखाड़ा जाता है। दे आर कट, उसे काटा जाता है, एंड बर्न, उसे जलाया जाता है। देन द ऐश मेक द लैंड फर्टाइल, और उसकी जो राख, ऐश यानी राख, उसकी जो राख होती है वो ज़मीन में उपजाऊ के लिए रखी जाती है। मतलब कि उसकी जो राख है वो स्प्रेड होती है ज़मीन में,
और उससे ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। वाइल बर्निंग, उसे जलाते हैं, कैरी टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। और ये हमें मतलब अच्छी तरीके से करना होता है कि दूसरे स्पेड दूसरे जो जंगल मतलब जंगल में जो ये सारे ये जो फायर करवाते हैं, मतलब कि ये जो बाम्बू और विड्स को जलाया जाता है, तो ये जो आग होती है वो जंगल में स्प्रेड ना हो, इसलिए फैलाई न जाए, इसलिए वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। व्हेन द लैंड इज़ रेडी फॉर फार्मिंग, और बाद में ये जो वो जो लैंड है वो फार्मिंग के लिए पूरी रेडी हो चुकी होती है, एंड इट इज़ लाइटली डग अप, उसे गड्ढा खोदा जाता है। देन नॉट प्लाउज, देन उसे बीज को बोया जाता है। सीड्स आर ड्रॉप इन इट एंड वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप लाइक मेज, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होती है, जैसे कि मेज, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस कैन बी ग्रो, वहाँ पे अलग अलग ग्रो किया जाता है। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, दे आर जस्ट कट, उसे खींचा नहीं जाता, उसे कट किया जाता है, सो दैट दे गेट मिक्स विद द सोइल, और वो सोइल के साथ मिक्स होता है, वो सोइल के साथ मिक्सड होता है। देन दिस ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सोइल फर्टाइल, और उसकी जो सोइल होती है, जो उसकी जो रेत होती है वो उपजाऊ हो जाए, इसलिए उसे काटा जाता है। इफ़ सम फैमिली इज़ नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, और कई सारी ऐसी फैमिली होती है जो फार्मिंग के लिए मतलब उसके पास टाइम ना हो फार्मिंग के लिए, तो अदर हेल्प दैम, वो दूसरे लोगों को फूड देकर, उसका जो खुराक होता है वो देकर उसकी मदद कर लेते हैं, उसकी मदद करते हैं दूसरे लोग। देन द मेन क्रॉप हर इज राइस, यहाँ पे मेन क्रॉप है राइस, यहाँ पे राइस को उगाया जाता है। एंड आफ्टर इट इज़ कट करने के बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक इट होम, घर पे लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। दे आर नो रोड्स, यहाँ पे कोई भी रोड्स नहीं है, ओनली हिली पाथ्स, यहाँ पे हिली पाथ्स है, पहाड़ी वाला पाथ्स है, रोड है। पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप्स ऑन देयर बैक्स, और वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी पीठ पर वो सारी क्रॉप्स को नहीं ला पाते। देन दिस टेक मैनी वीक्स, और उसमें उसके कई सारे वीक्स मतलब चले जाते हैं, कई सारे दिन लग जाते हैं, कई सारे दिन लग जाते हैं। देन व्हेन द वर्क इज़ ओवर द एंटायर विलेज सेलिब्रेट, देन बाद में वो सारे विलेजर्स, गांव के जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। पीपल गेट टुगेदर टू कुक, साथ में सब मनाते हैं, खाना बनाते हैं, देन सब साथ में खाते हैं, सिंग एंड डांस, गाना गाते हैं, देन डांस करते हैं। दे डू देयर स्पेशल चेरवा डांस, कौन सा डांस करते हैं? चेरवा डांस। इन दिस डांस पीपल सीट इन पेयर्स, वो लाइन में बैठे हुए होते हैं, पेयर्स में बैठे हुए होते हैं। डांस जब भी डांस करते हैं तो वहाँ के लोग पेयर्स में बैठे होते हैं, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक के बाद एक, एंड होल्डिंग बाम्बू स्टिक, और आमने सामने बैठे हुए होते हैं। देन होल्डिंग बाम्बू स्टिक, और बाम्बू स्टिक को पकड़ते हैं ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में रखते हैं। देन एज द ड्रम बीट्स, और ड्रम को पीटा जाता है। देन द बाम्बूस आर बीटन टू द ग्राउंड, देन बाम्बूस को भी ऐसे मतलब ग्राउंड में पीटा जाता है। देन डांसर स्टेप इन, देन डांसर स्टेप करते हैं एंड आउट ऑफ द बाम्बू स्टिक एंड डांस टू द बीट। फाइंड आउट मोर अबाउट द चेरवा डांस। यहाँ पे क्वेश्चन है अबाउट 3/4 पीपल इन मिजोरम। 3/4 पीपल, ठीक है,
अबाउट 3/4 पीपल इन मिज़ोरम आर लिंक टू द फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट के साथ कितने पीपल, 3/4 पीपल मिज़ोरम में है जो फॉरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। लाइफ इट्स डिफ़िकल्ट, कि ये जो फॉरेस्ट में रहना एक तकलीफ़ होता है, बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रंस गो टू स्कूल, कि जंगल में रहने वाले लोग को मतलब स्कूल जाने के लिए तकलीफ़ होती है, पर हर चिल्ड्रंस स्कूल में जाता है। यू कैन सी सम ऑफ दिस डैम हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे चिल्ड्रंस हैं, आप देख पाते हो। प्लेफुली ब्लोइंग दैट लीफ विसल, वो खेलते यहाँ पे दिखाई देते हैं कि लीफ की विसल बनाकर वो बजाते हैं। एंड यू टू हैव मेड मैनी सच विसल हैवंट यू। तो यहाँ पे हमारे पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।